हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रविंदर कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं मैथ की नेक्स्ट क्लास, और ये क्लास 10 की ही क्लास है और इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री की ये क्लास है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन के ऊपर, आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए मल्टीप्लाई, यानी कि ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन स्टार्ट हो गई है, 1 माइनस साइन ए और ब्रैकेट क्लोज है। तो ये लिखा हुआ, और ये क्वेश्चन आपको दिया गया ऑप्शन की फॉर्म में। इसके आंसर दिए हुए यहाँ पर सीकेंट ए, बी ऑप्शन है साइन ए, सी ऑप्शन है कोसिकेंट ए और डी ऑप्शन है यहाँ पर कोस ए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा इसका आंसर है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए मैंने जैसे आपको बता रखा है, क्या करेंगे हम इसको साइन और कोस की फॉर्म में लिखेंगे। साइन और कोस की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सीकेंट ए को हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पर 1 डिवाइड में कोस ए, ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस में टेंजेंट ए को क्या लिख सकते थे, साइन ए डिवाइड में कोस ए, साइन ए डिवाइड में कोस ए, और फिर से ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखा, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो अब यहां पर दिख रहे हैं कोस ए क्या है, सेम डिनोमिनेटर है। क्या है, सेम डिनोमिनेटर। तो जो भी इनके बीच में ऑपरेशन यहां पर क्या है, प्लस का निशान, तो दोनों के बीच में प्लस का निशान आ जाएगा और ये लिख देंगे हम, यानी कि 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए डिवाइड में कोस ए, 1 प्लस में साइन ए डिवाइड में कोस ए। ये हमने एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लिया। और मैंने बता रखा जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो इनके बीच में जो भी ऑपरेशन हो, प्लस हो तो प्लस लगा देंगे और माइनस हो तो माइनस लगा देंगे और नीचे लिख देंगे ऊपर जो भी फंक्शन है वो करके। और इधर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये क्या है, अगर हम देखें ये 1 प्लस साइन ए और ये क्या है 1 माइनस साइन ए, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये a माइनस बी दिख रहा है और क्या दिख रहा है, a प्लस में b, इस तरीके की फॉर्म में दिख रहा है। या फिर आपने पढ़ा होगा यहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो जिस भी तरीके से आपने पढ़ा, a या b की फॉर्म में पढ़ा है या x और y की फॉर्म में पढ़ा, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, पहले वाले का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, माइनस में क्या है, माइनस का साइन आएगा दोनों के बीच में, और फिर क्या होगा, बाद वाले का स्क्वायर होगा। और यहां भी ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर सेम आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यानी कि जो पहले पे आ रहा उसका स्क्वायर बनेगा, माइनस का निशान यूं का यूं रहेगा, और फिर क्या रहेगा, दूसरे का रहेगा b का स्क्वायर। तो दोनों में सेम है, और एक प्लस और एक माइनस होता है तब क्या होता है, पहले का स्क्वायर माइनस में दूसरे का स्क्वायर। तो यहां पर देखा 1 का स्क्वायर माइनस में बीच में, और साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड में ये रहेगा कोस a एज इट इज रहेगा। तो यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है। तो अगर यहां से हम इसको साइन स्क्वायर a को उस तरफ लेके जाते हैं राइट साइड में, तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और सेम हमें ये यहां पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 और माइनस में साइन स्क्वायर a। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लगा के क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ऐसे लिख देंगे, आप इसको ऐसे लिख के बता देंगे कि ये प्रॉपर्टी हमने लगाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर a, और डिवाइड में क्या चल रहा है, कोस a चल रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कोस a मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, कोस a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख देंगे। और यहाँ पर नीचे डिवाइड में क्या है, कोस ए। अब कोस ए से कोस ए 1 जा के ऊपर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई कोस ए करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोस ए। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या था, हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का, यानी कि डी ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था इसका, डी ऑप्शन इसका आंसर था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसको मैं इरेज करता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए एक बारी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन है
फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ही है और ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें कुछ बताना, तो इसलिए मैं आपको इसको क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर क्या पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, या फिर एक ही फॉर्म में पढ़ा तो आप एक ही फॉर्म में भी लिख दो ऐसे, सीकेंट स्क्वायर ए, और यहां पर 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए। 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस था, तो यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर, यहां से हमने देखेंगे, आप यहां पे ब्रैकेट के अंदर लिख के बता देंगे कि 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो यहां पर बताएंगे हम क्या है, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेकंड है वो हम लगा रहे हैं सीकेंट स्क्वायर ए, और साथ में क्या लिख देंगे हम, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये दोनों हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर की जगह ए की जगह पे क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए। और जो नीचे वाला है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब हमें शायद डायरेक्ट याद ना हो कि ये क्या बनेगा, लेकिन हम इनको कोस और साइन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये क्या बनेगा, 1 डिवाइड में कोस स्क्वायर ए, 1 डिवाइड में क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए, और नीचे वाला क्या बनेगा, 1 प्लस में बनेगा साइन स्क्वायर ए, 1 डिवाइड में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए। तो हमें पता है नीचे वाले को हम उल्टा करके मल्टीप्लाई में कर देते, तो क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइड में कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए डिवाइड में 1। तो अब क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कोस स्क्वायर ए। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ए, क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए बन जाएगा। वैसे भी अगर आपने देखा कि सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइड में कोसिकेंट स्क्वायर ए है, यानी कि सीकेंट डिवाइड में कोसिकेंट है, तो क्या बनेगा, ये टेंजेंट बनेगा। अब आप याद रखना यहाँ से कि सीकेंट डिवाइड में कोसिकेंट भी क्या होता है, टेंजेंट होता है। बस यही बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका है, राइट आंसर था, टेंजेंट स्क्वायर ए इसका राइट आंसर था। ये डायरेक्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी उनके ऊपर बेस्ड, डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को इरेज करूंगा, फटाफट ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट है। यहां पर क्या गिवन है, कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा, ये गिवन है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन की, और लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने से पहले, सोल्व करने के साथ हम क्या करेंगे यहाँ पर कि कोस और कोट को, कोसिकेंट और कोट को, इनको साइन और कोस की फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कोसिकेंट थीटा क्या होगा, 1 डिवाइड में साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा क्या होगा, 1 डिवाइड में साइन थीटा, माइनस में ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा क्या होगा, कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, और इसका होल का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर साइन थीटा क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया है, साइन थीटा क्या आ गया है, एलसीएम आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि इस साइन थीटा को जब आप साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1, और 1 के ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। इसी तरीके से साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, और जब 1 के ऊपर कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। तो इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देंगे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बन जाएगा।
तो यहाँ पर अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं और वहां पर हमने क्या देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या रहेगी सेम, जब एंगल क्या हो सेम हो, साइन और कोस के साथ, इनके स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर क्या देखा, यहां पर देखो 1 माइनस क्या है कोस थीटा है और नीचे क्या है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे और इसको उधर लेके जाएंगे। 1 माइनस क्या बन गया है कोस स्क्वायर थीटा, क्या बन गया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे क्या आ गया है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते थे 1 का स्क्वायर माइनस में यहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस में ऐसे कोस थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला था हमने पढ़ा था अभी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर एक्स माइनस वाई, एक बार दोनों के बीच में x और y के बीच में क्या आएगा प्लस का निशान आएगा और एक बार माइनस का निशान आएगा, एक बार प्लस का, तो x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 1 प्लस में कोस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस में कोस थीटा, इस फॉर्म में हम लिख लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। तो यहां से हमने क्या देखा, हम इसको 1 माइनस कोस थीटा है इसका स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको अलग अलग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा ऐसे 1 माइनस कोस थीटा, जैसे एक्स स्क्वायर होता है कहीं पर तो हम इसको जरूरत पड़ने पर क्या लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने क्या किया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर था तो क्या लिख लिया अलग अलग लिख लिया 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे वाले की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते थे हम 1 प्लस में कोस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस में कोस थीटा। और जो 1 माइनस कोस थीटा इसको इसके साथ काट देंगे हम, 1 जब के ऊपर ये कट जाएगा तो इधर क्या आ गया यानी कि 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में 1 प्लस में कोस थीटा। और ये क्या आ गई इस क्वेश्चन की RHS आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है। ये क्या हो गया हैंस प्रूव्ड हो गया, जो हमने प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। इस क्वेश्चन का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए एक बारी, और फिर मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन नंबर है 5th का सेकंड पार्ट। 5th क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसलिए मैं इसको क्या पता कंप्लीट ही सोल्व करवा दूं। तो यहां पर क्या है कोस ए डिवाइड में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस में साइन ए डिवाइड में कोस ए, और इसको प्रूव करना है इक्वल किसके प्रूव करना 2 सेकेंड ए। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो यहां पर हमने लिखा कोस ए डिवाइड में 1 प्लस में साइन ए प्लस में 1 प्लस में साइन ए डिवाइड में क्या आ गया है कोस ए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो यहां पर अब हमने देखा कि यहां पर क्या है डिनोमिनेटर अब अलग अलग है, डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है। जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम क्या करते हैं इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा यानी कि क्या एलसीएम आ गया यहां पर 1 प्लस में साइन ए 1 प्लस में साइन ए और मल्टीप्लाई में कोस ए, यानी कि ये इनका एलसीएम आ गया है। तो यहां पर अब क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा जब हम 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या है कोस ए है, इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए से तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ पर कोस ए। तो कोस ए को जब कोस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे कोस ए के साथ। इसी तरीके से जब हम क्या करेंगे यहाँ पर कोस ए से डिवाइड करेंगे, कोस ए से
डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अब की बारी cos a से cos a कट जाएगा और अब की बार यहां पर क्या बचेगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए, तो ये आ गया है यहां पर cos a की मल्टीप्लाई cos a के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहां पर cos स्क्वायर a। और इसी तरीके से क्या बन जाएगा, जब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और डिवाइड में क्या चल रहा है, 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए मल्टीप्लाई में क्या है कोस ए, मल्टीप्लाई में कोस ए। तो इस फॉर्मूले का अब खोलेंगे हम, और ये क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2 मल्टीप्लाई में पहला इंटू में दूसरा, x इंटू वाई, ये हो इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला यूज करके अब हम इसको खोलेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस में क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस में दूसरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में पहला नंबर मल्टीप्लाई में फिर बाद में सेकंड नंबर। तो ये आ गया इसका। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे क्या है 1 प्लस में साइन ए है डिनोमिनेटर में हमारे पास, और मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या है कोस ए, मल्टीप्लाई में क्या है कोस ए है। तो यहां पर अब हमें पता है एक प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है 1 के, किसके बराबर होता है ये 1 के। और यहां से हम देख रहे हैं कि ये देखें कोस स्क्वायर ए रहा और ये साइन स्क्वायर का ए रहा, तो यानी कि साइन भी है और कोस भी है, और दोनों के ऊपर क्या है कोस के ऊपर भी स्क्वायर है, साइन के ऊपर भी स्क्वायर है। फिर नोटिस करने वाली बात क्या है कि एंगल देखेंगे, एंगल यहाँ भी ए है और यहाँ भी क्या है एंगल ए, यानी कि सेम है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1, या इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1। तो क्या आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस में इन दोनों की जगह पे अब मैंने क्या लिख दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसको भी हटा देते हैं। तो क्या आ गया 1 प्लस 1, प्लस में जो बाकी मल्टीप्लाई वाला है वो लिख देंगे 2 साइन ए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा ये 2 साइन ए। और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे साथ यहाँ पर 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या है कोस ए, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है कोस ए। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2 प्लस में 2 साइन ए, 2 प्लस में 2 साइन ए, और नीचे क्या है 1 प्लस में साइन ए और कोस ए। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखेंगे यहां पर 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो इसका मतलब क्या है 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं 2 को हम यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर 2 कॉमन लेने के बाद यहां पर क्या बचेगा 1 बचेगा, और बाद वाले में क्या बचेगा साइन ए, बाद वाले में क्या बचा साइन ए, और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए और मल्टीप्लाई में कोस ए। तो क्या है अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए 1 जाके ऊपर कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या बच गया है 2 इंटू, जब हमने 1 किया तो क्या आ जाएगा 2, और डिवाइड में क्या है अब कोस ए, 2 डिवाइड में कोस ए, और कोस ए को का हमें पता है कि 1 डिवाइड में कोस ए किसके बराबर होगा, तो ये होगा सीकेंट ए के बराबर, किसके बराबर होगा ये सीकेंट ए के। तो 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा सीकेंट ए, और यही इस क्वेश्चन की क्या थी राइट हैंड साइड थी, इस क्वेश्चन की क्या थी ये राइट हैंड साइड थी। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका और कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज के अंदर या क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जो भी आने वाले क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उनके अंदर कोई भी डाउट है तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। थैंक यू।